Hey guys, welcome to Campus Monk. This is Zia, one of the technical faculty of Campus Monk. आज हम यहाँ पे TCS से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको फ्यूचर में हमारे चैनल से रिलेटेड नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हम यहाँ पे रेगुलरली आपको जॉब के लिए भी अपडेट करते रहते हैं, इंटर्नशिप के लिए भी अपडेट करते रहते हैं और हायरिंग चैलेंज के लिए भी अपडेट करते रहते हैं। प्लस आप हमारे ऐप को एक्सप्लोर कीजिए, वहाँ पे आपको बहुत सारे लाइव कोर्सेज मिलेंगे। जी हाँ, वो सारे के सारे लाइव कोर्सेज हैं और बहुत ही कम प्राइस में है। ओके, रिकॉर्डेड प्लस लाइव वहाँ पे दोनों है। 1-on-1 इंट्रैक्शन होगा रचित सर के साथ, मेरे साथ और शत्रुपा मैम के साथ। ओके, तो जाइए फटाफट उसे ले लीजिए बिकॉज वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब देखते हैं कि आज हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। ओके, तो आज हमारा यहाँ पे कोडिंग का डे 6 है और यही आज का हमारा TCS के क्रैश कोर्स का कोडिंग पार्ट का लास्ट है। आज हम यहाँ पे स्ट्रिंग्स कवर करने वाले हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है TCS में, बिकॉज TCS स्ट्रिंग्स के भी क्वेश्चन पूछता है। ओके, तो आज हम यहाँ पे स्ट्रिंग डिस्कस करने वाले हैं, उसका अप्रोच डिस्कस करने वाले हैं, किस तरीके से स्ट्रिंग को आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, उनके मैनिपुलेशन कर सकते हो, वो यहाँ पे देखेंगे। आपको बस ध्यान से कंसेप्ट समझना है बिकॉज क्वेश्चन घुमा फिरा के ऐसे ही आते हैं। सो आइए अपना क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो हमारे आज के क्वेश्चन का नाम है पैटर्न मैचिंग। तो इस क्वेश्चन का नाम पढ़ के मुझे ऐसा कुछ समझ में आ रहा है, कुछ पैटर्न यहाँ पर मैच कराना पड़ेगा। अब किस चीज़ में कराना है ये मुझे नहीं पता है, बट कुछ पैटर्न से मैचिंग से रिलेटेड मेरा यहाँ पे कुछ क्वेश्चन होने वाला है। तो क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। प्रोग्राम टू फाइंड ऑल द पैटर्न्स ऑफ 0 ब्रैकेट के अंदर है 1 + 0 इन द गिवन स्ट्रिंग इज डिस्कस्ड हेयर। गिवन अ स्ट्रिंग कंटेनिंग जीरोज एंड वंस। मतलब हमें एक पैटर्न यहाँ पे मैच कराना है जिसमें क्या हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है, सबसे पहला यहाँ पे 0 होगा, देन 1 प्लस मतलब 1 एटलीस्ट एक तो होगा ही, उसके बाद यहाँ पे कितने भी 1 हो सकते हैं, देन लास्ट में अगेन यहाँ पे क्या है 0 है। तो ऐसा कुछ पैटर्न यहाँ पे स्ट्रिंग में होना ही चाहिए और स्ट्रिंग यहाँ पे 0 और 1 की फॉर्म में है। Find the total number of this pattern in this string and output it। तो एक given string के अंदर ऐसे कितने पैटर्न प्रेजेंट है उसका काउंट हमें देना है, उसका आउटपुट हमें निकालना है। इसका मतलब यहाँ पे उन्होंने दे भी रखा है, देयर शुड बी एटलीस्ट 1 ones बिटवीन द 2 zeros। कितने भी यहाँ पे क्या हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं बिटवीन द 2 zeros। ऐसा कुछ पैटर्न हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, वो कितनी बार स्ट्रिंग में आ रहा है ये चेक करना और उसको आउटपुट कराना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस यहाँ पे हमें पैटर्न ढूंढना है और उसका आउटपुट हमें देना है। पैटर्न में क्या है, फर्स्ट भी 0 है, लास्ट भी 0 है, उसके बीच में कितने भी 1 हो सकते हैं, एक तो हो गई, उसके अलावा कितने भी 1 हो सकते हैं। इनपुट फॉर्मेट देखते हैं। इट कंटेन्स स्ट्रिंग्स ऑफ 0 and 1। एक स्ट्रिंग हमें यहाँ पे गिवन होगी जो किसकी फॉर्म में होगी, 0 and 1 की फॉर्म में होगी। आउटपुट फॉर्मेट है, इट कंटेन्स एन इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू कौन सी, दैट इज अ काउंट ऑफ दैट पैटर्न। कितनी बार वो पैटर्न स्ट्रिंग में आ रहा है वो काउंट हमें यहाँ पे इनपुट कराना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा हाई फाई लेवल का है ही नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका सैम्पल इनपुट देखते हैं और उसके थ्रू इसका लॉजिक निकालने का ट्राई करते हैं। ओके, ये हमें हमारा सैम्पल इनपुट गिवन है, 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0। आउटपुट है 3। अब कैसे, ऐसा क्यों हो रहा है ये चेक करते हैं। हमारा यहाँ पे क्या है, 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0। तो सी आप यहाँ पे देख रहे हो, एक 0 ये है, एक 0 ये है, इसके बीच में कितने 1 है, 2 है, तो एक पैटर्न तो हमारा ये हो गया। देन नेक्स्ट एक 0 ये है, देन अगेन ये 0 है, इसके अंदर कितने 1 है, 4, तो एक पैटर्न तो हमारा ये हो गया। देन नेक्स्ट ये भी 0 है और ये भी 0 है और बीच में क्या है 1, तो एक पैटर्न हमारा ये हो गया। तो आउटपुट कितना आ गया हमारा 3। तो यही पैटर्न हमें यहाँ पे चेक करना है। 2 0 के बीच में एक 1 तो होना ही चाहिए, उससे ज़्यादा हो सकता है बट एक तो होना ही चाहिए। तो इसके हिसाब से यहाँ पे 3 बार ये पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो इसलिए इसका आउटपुट यहाँ पे क्या है 3।
यहाँ पे क्या है 0 1 1 0, देन अगेन 0, 4 बार 1 0, देन अगेन 0 1 0, इसलिए यहाँ पे काउंट जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 3। अब हम लोग क्या करते हैं, सैम्पल इनपुट को एक अच्छे तरीके से समझने का ट्राई करते हैं, स्टेप बाय स्टेप अपने लॉजिक के थ्रू। ओके, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपना इनपुट लिख लेते हैं। इनपुट स्ट्रिंग है हमारी यहाँ पे 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0। ओके, इनपुट स्ट्रिंग हमने यहाँ पे लिख लिया। अब सबसे पहला स्टेप जो हमारा यहाँ पे होने वाला है वो हमें कैलकुलेट करना है इसका लेंथ। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का नाम सपोज हमने यहाँ पे दे दिया है str। ओके, कैलकुलेट करनी है लेंथ, उसको हम स्टोर करेंगे, एक वेरिएबल ले लेते हैं l उसमें। तो लेंथ कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लेंथ है यहाँ पर हमारे पास 11। अब हम यहाँ पे अपना लॉजिक लगाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे कैट टाइप का लास्ट, जिसमें हम स्टोर करा देंगे str ऑफ 0, दैट इज उसका फर्स्ट कैरेक्टर हम यहाँ पे स्टोर करा देंगे। ये जो 0 इंडेक्स पर है उसको हम यहाँ पे स्टोर करा देंगे, तो लास्ट हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। ओके, अब हम एक लूप चलाएंगे जिसमें उससे पहले हम i को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 1 से। 1 से क्यों, बिकॉज ऑलरेडी जो 0 इंडेक्स है वो लास्ट में स्टोर है, इसलिए हमने 1 से स्टार्ट किया है। ओके, और अब एक लूप यहाँ पे हम लगाएंगे वाइल। ये कब तक चलेगा, जब तक i की वैल्यू l से छोटी होगी तब तक ये लूप चलेगा। ओके, ये हमारा सिंपली आइटरेट करने के लिए हर एक इंडेक्स को। ओके, सबसे पहले i की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो वाइल क्या हो जाएगा हमारा ट्रू। इतना हमने कर लिया। अब जब वाइल यहाँ पे हमारा ट्रू हो जाता है तो हमें चेक करना है यहाँ पे इफ जो हमारा str जो करंट पोजिशन है दैट इज 1 इज इक्वल टू 1 एंड जो हमारा लास्ट है दैट इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा है, अगर ये वाला कंडीशन हमारा ट्रू हो जाता है तो यहाँ पे एक लूप चलेगा ये चेक करने के लिए कि कितने 1 है। वाइल ये तब तक चलेगा जब तक str ऑफ जो हमारा करंट है 1 इज इक्वल टू कितना जो हमारा करंट i जो यहाँ पे है 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। ये कब तक चलेगा, जब तक, अब यहाँ पे सिंपली 1 नहीं होगा, यहाँ पे i होगा, बिकॉज हमें बार बार चेक करना है, आइटरेट करना है, तो यहाँ पे 1 नहीं होगा, क्या होगा i होगा। तो वाइल str ऑफ i इज इक्वल टू 1। ओके, हमें यहाँ पे क्या चेक करना है, 1 बार आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे i की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो पहला यहाँ पे क्या हो जाएगा ट्रू, पहला वाइल यहाँ पे हो जाएगा ट्रू। ओके, जब वाइल हमारा ट्रू हो जाता है तो हमें सिंपली यहाँ पे i को करना है प्लस। तो i यहाँ पे अब हमारा कितना हो जाएगा 2। तो जब i की वैल्यू 2 है तो i की वैल्यू 2 पे हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे 0 1 2 अगेन 1 है, मतलब वाइल भी हमारा यहाँ पे ट्रू हो जाता है। वाइल ट्रू, तो i की वैल्यू अगेन हमें यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीमेंट करनी पड़ेगी। तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब 3, और जब i की वैल्यू 3 हो जाएगी तो हमारा जो वाइल हो जाएगा वो फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज i की वैल्यू 3 पे वहाँ पे 0 है, 1 नहीं, तो ये हमारा हो गया फॉल्स। तो इसके बाद हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या चेक करने वाले हैं, किसके अंदर, ये जो हमारा ये तो ख़त्म हो चुका है। अब ये जो वाइल वाला पार्ट है, ये जो 1 वाला पार्ट है, ये तो ख़त्म हो चुका है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे चेक करने वाले हैं सिंपली इफ़ जो हमारा str ऑफ दैट करंट i, जो हमारा i है वहाँ पे इस टाइम पे यहाँ पे 3 है, इज़ इक्वल टू 0। क्या वो 0 के इक्वल है? अगर वो 0 के इक्वल है तो हम यहाँ पे सिंपली किसको इंक्रीमेंट करेंगे, काउंट को हम यहाँ पे प्लस कर देंगे। ओके, तो चेक करते हैं इफ़ str ऑफ 3
इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है हमारा, ट्रू है। तो सिंपली हमने काउंट को कर दिया इंक्रीज, दैट इज 1। ओके, मतलब हमें यहाँ पे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा काउंट, जिसको हम स्टार्टिंग में 0 से इनिशलाइज कर देंगे। ओके, ये अभी हमारा यहाँ पे आई की वैल्यू जो लास्ट में यहाँ पे हमारी आ गई है, उसमें क्या हो गया यहाँ पे 3। अब ये तो सब तब हो गया जब ये वाला लूप चल जाएगा। ओके, उसके बाद हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, जब हमारा ये इफ वाला ख़त्म हो जाएगा, ये वाला पार्ट, हम यहाँ पे अपडेट करेंगे अपने लास्ट को। तो लास्ट में हम सिंपली यहाँ पे क्या कर देंगे, str ऑफ दैट करंट आई, दैट इज str ऑफ 3। तो ये कितना हो जाएगा लास्ट, अब हमारा ये लास्ट हमारा अपडेट हो जाएगा अगेन 0 से, और आई को अगेन कर देंगे प्लस प्लस, दैट इज आई की वैल्यू लास्ट में क्या बच गई है हमारे यहाँ पे 4। ओके, तो ये हमारा इतना पार्ट है। अब हमें सिंपली यहाँ पे दोबारा से क्या करना है, i इक्वल टू 4। जब i इक्वल टू 4 है तो मतलब वो 11 से छोटा है, तो वाइल हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब इफ वाली कंडीशन, जो हमारा करंट है str ऑफ 4 इज इक्वल टू 1 एंड लास्ट इज इक्वल टू 0। तो लास्ट तो हमारा 0 है, तो करंट हमारा 1 है, तो 4 पे यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या है, 0 1 2 3 4 दैट इज 1। तो वाइल हमारा यहाँ पे क्या हो गया है, अब हमारा क्या चलेगा यहाँ पे, अगर ये वाला कंडीशन हमारा ट्रू हो जाता है तो हम यहाँ पे एक वाइल लूप चलाएंगे चेक करने के लिए कि इफ यहाँ पे हमारा ट्रू है, और एक वाइल लूप चलेगा चेक करने के लिए किस चीज को, कि कितने 1 प्रेजेंट है वहां पे। तो वाइल str ऑफ i इज इक्वल टू 1, ये चेक करने के लिए। तो सबसे पहले हमारी i की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 4 है। तो 4 के लिए जो हमारा ये वाइल है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। वाइल ट्रू, तो i हो जाएगा प्लस i प्लस प्लस, दैट इज अब i हो जाएगा 5। अब i के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, i 5 के लिए भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, बिकॉज 5 पे भी क्या है, 1 है। देन अगर ये ट्रू है तो i को सिंपली यहाँ पे कर देंगे प्लस प्लस, तो अब ये हो जाएगा 6। अब i 6 पे एक बार चेक कर लेते हैं कि 6 पे कौन सा नंबर है, 0 1 2 3 4 5 6, 6 पर भी 1 है और 7 पर भी 1 है। तो i इक्वल टू 6, वाइल हो गया ट्रू, और i प्लस प्लस दैट इज 7। देन i इक्वल टू 7 वाइल ट्रू, i प्लस प्लस दैट इज 8। अब जैसे ही i यहाँ पे 8 हो जाएगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज 8 पर यहाँ पे क्या है, 8 पर यहाँ पे हमारा क्या है, 0 है। 8 पर हमारा यहाँ पे आता है 0, ये ओके, तो इसलिए ये हमारा यहाँ पे हो जाता है फॉल्स। तो अब हम चेक करेंगे इस वाइल के बाहर, इफ जो हमारा str ऑफ 8 है वो इक्वल टू 0 है या नहीं है, तो हम सिंपली काउंट को यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस प्लस। तो काउंट अब हमारा कितना हो जाएगा, 2, और i को भी कर देंगे प्लस प्लस। तो i कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 9। और अब हमें कुछ अपडेट करना है। अपडेट हमें यहाँ पे क्या करना है, अपडेट क्या करना है हमें, लास्ट इज इक्वल टू str ऑफ 8, ओके, और ये i प्लस प्लस हमें नीचे करना है। अभी हमें सिर्फ काउंट इंक्रीज करना है, हमें लास्ट को स्टोर में करने के बाद i प्लस प्लस करना है। लास्ट में स्टोर कर लिया तो लास्ट में क्या आ गया, अगेन 0, देन i प्लस प्लस, i कितना हो जाएगा अब 9, ओके। ये हमें फिर से अब किसके लिए चेक करना है, i हमारा कितना हो चुका है 9, तो अगेन i इज इक्वल टू 9। तो अगेन वाइल क्या हो जाएगा, ट्रू, और इफ भी क्या होगा, ट्रू, बिकॉज लास्ट हमारा 0 है
और करंट पे हमारा क्या है, यहाँ पे 9 पे 1 है, तो ये हो जाएगा ट्रू। देन हम यहाँ पे इफ हमारा ट्रू है, जब इफ हमारा ट्रू है तो यहाँ पे क्या चलेगा, एक वाइल लूप चलेगा, वाइल। ओके, तो वाइल किसके लिए चलेगा, str ऑफ i इज इक्वल टू 1। ओके, तो i इज इक्वल टू 9, तो ये ट्रू है। ओके, जब ये हमारा 9 पे ये ट्रू हो जाता है तो हमें यहाँ पे क्या करना है, i प्लस प्लस, तो i कितना हो जाएगा 10, और जब i 10 है तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, बिकॉज वहाँ पे क्या है 0। और जब ये फॉल्स हो जाएगा यहाँ पे तो हमें सिंपली क्या करना है, चेक करना है इफ str ऑफ 10 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या है, यहाँ पे ट्रू है। तो काउंट को सिंपली हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इंक्रीज प्लस प्लस, तो काउंट हमारा यहाँ पे हो जाएगा 3। ओके, और अब हमें यहाँ पे सिंपली क्या करना है, स्टोर करना है लास्ट में str ऑफ 10 विच इज इक्वल टू 0, और i को करना है प्लस प्लस, जो हो जाएगा यहाँ पे अब 1। और जब i हमारा प्लस प्लस होके 1 हो जाएगा तो while हमारा सिंपली यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स, बिकॉज i की वैल्यू भी 11 हो गई है और वहाँ पे भी 11 हो गया है, l भी 11 हो गया है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। ओके, l हमारा ऑलरेडी 11 था और i की वैल्यू 11 हो गई है, तो i लेस देन 11, ये क्या हो गया, फॉल्स। तो अब सिंपली इसके बाद हम while के बाद यहाँ पे आके प्रिंट करा देंगे अपनी काउंट की वैल्यू को, विच इज 3। तो अब चेक करते हैं कि हमारा आउटपुट क्या है, हमारा आउटपुट है 3। तो आपने देखा किस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया, आपको भी सेम यही करना है, लॉजिक लगाना है, पैटर्न मैचिंग बहुत ही ज़्यादा इजी कंसेप्ट है यहाँ पे। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसी लॉजिक के थ्रू इसका यहाँ पे एक सूडो कोड बनाने का ट्राई करेंगे। ओके, बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कैंपस मॉन्क का ऐप भी है। जी हाँ, कैंपस मॉन्क अब ऐप में भी अवेलेबल है। कैंपस मॉन्क का ऐप बन चुका है, तो आप लोग हमें अब ऐप के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हो। तो जाइए, इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिए। उसके स्टोर को अगर आप एक्सप्लोर करोगे तो वहाँ पे आपको बहुत ही कम कॉस्ट में ऐसे कोर्सेज मिलेंगे जो आपको हेल्प कर सकते हैं, ना ही सिर्फ TCS का रिटर्न राउंड क्लियर करने में, बल्कि बहुत सारी कंपनीज का रिटर्न राउंड क्लियर करने में आपको वहाँ पे हेल्प मिलेगा। आपको वहाँ पे बहुत ही कम कॉस्ट में वहाँ पे ऐसे कोर्सेज, ऐसे एक्साइटिंग कोर्स आपको वहाँ पे मिलने वाले हैं, तो देरी मत कीजिए। प्लस आपको वहाँ पे इंटरव्यू के कोर्स भी मिलने वाला है। आप अगर उस कोर्स को ज्वाइन करते हो तो आप किसी भी कंपनी का इंटरव्यू भी क्लियर कर सकते हो। तो आप जाइए, आपको डाउनलोड कीजिए, एटलीस्ट एक्सप्लोर कीजिए ना, ज्वाइन कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है, एक्सप्लोर करने के बाद आपको अगर अच्छा लगता है तो आप उसे ज्वाइन कीजिए। बिकॉज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो कैंपस मॉन्क का जो ऐप है, ये वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। जी हाँ, हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं इस ऐप के थ्रू, उन्हें वो कोर्सेज बहुत अच्छे लगे हैं। क्योंकि देखो, कोर्सेज का जो प्राइस है वो बहुत ही कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। तो आप जाइए, एक्सप्लोर कीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज ना ही सिर्फ TCS, आप बहुत सारी कंपनीज का रिटन प्लस इंटरव्यू राउंड यहाँ पे निकाल सकते हो हमारे साथ। तो जाइए, हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसको एक्सप्लोर कीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड क्या करना है, आपको सब्सक्राइब भी करना है हमारे कोर्सेज को, उन्हें शेयर भी करना है अगर आपको अच्छा लगता है तो। प्लस अगर आप हमारे चैनल पर भी न्यू हैं तो आप उसे भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियोस पर, ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, ज़्यादा स्टूडेंट्स उन्हें देखें और उनका रीच बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का यहाँ पे फ़ायदा हो। तो आप लोग अगर न्यू है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और एटलीस्ट उसे एक्सप्लोर तो कीजिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले आउटपुट पे हम लोग यहाँ पे लेते हैं अपना इनपुट। तो यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं, इनपुट स्ट्रिंग, इसका नाम मैंने यहाँ पे दे दिया str। ओके, अब मुझे अपना लॉजिक लगाना है। सबसे पहले कैर
एक वेरिएबल लूँगी और लास्ट उसमें मैं स्टोर करा दूँगी 0 इंडेक्स को। ओके, फिर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लूँगी आई जिसको चलाऊँगी 1 से, एक वेरिएबल लूँगी काउंट जिसको इनिशियलाइज करूँगी 0 से, और एक वेरिएबल लूँगी एल। सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका लेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो वाइल str ऑफ l शुड नॉट बी इक्वल टू दैट टर्मिनेटिंग कैरेक्टर। तो अगर ऐसा है तो हम यहाँ पे लेंथ को कर देंगे प्लस प्लस। तो ये हमारा l में यहाँ पे क्या आ गया, लेंथ निकल गया हमारा। ओके, अब लॉजिक लगाते हैं। वाइल i इज लेस देन l, जब तक i हमारा छोटा है तो हमें क्या चेक करना है, इफ str ऑफ i इज इक्वल टू 1 एंड लास्ट इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो एक लूप चलेगा, वाइल str ऑफ i शुड बी इक्वल टू 1। अगर ऐसा है तो i को कर देंगे प्लस प्लस। फिर चेक करेंगे इफ str ऑफ i इज इक्वल टू 0, बिकॉज दो ज़ीरो के बीच में 1 है तो काउंट को कर देंगे प्लस प्लस। मतलब हमें हमारा पैटर्न मिल चुका है। ओके, फिर हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, लास्ट को अपडेट करेंगे। लास्ट इज इक्वल टू str ऑफ i और i को कर देंगे प्लस प्लस। ये यहाँ पे तब तक चलेगा जब तक i की वैल्यू लेस देन l रहेगी, और लास्ट में यहाँ पे प्रिंट करा देंगे काउंट को। बहुत ही सिंपल। हमने यहाँ पे क्या करा, सबसे पहले अपने स्ट्रिंग को इनपुट ले लिया, देन लास्ट में हमने स्टोर किया है कैरेक्टर, 0th इंडेक्स वाले कैरेक्टर को। i को 1 से चलाया, क्यों चलाया, बिकॉज हमने ऑलरेडी 0 को स्टोर कर दिया लास्ट में। काउंट एक वेरिएबल लिया 0, लेंथ एक वेरिएबल लिया जिसको हमने इनिशियलाइज कर दिया 0 से। देन हमने सबसे पहले लेंथ निकाला, देन हमने यहाँ पे एक लूप चलाया, वाइल i लेस देन l। सबसे पहले हमने चेक करा क्या हमारा जो करंट है वो 1 है और जो उसके पहले वाला दैट इज लास्ट है क्या वो 0 है। अगर ऐसा है तो हमने चेक करा कितने 1 है हमारे पास और i प्लस 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 करते चले गए। देन अगर वो 1 नहीं है, 0 है, तो हमने सिंपली क्या करा, चेक करा इफ str ऑफ i इज इक्वल टू 0, तो काउंट को कर दिया प्लस प्लस और हमने अपने लास्ट को अपडेट कर दिया str ऑफ i से और i को कर दिया प्लस प्लस और लूप के बाहर आके प्रिंट करा दिया अपने काउंट को। ये तब तक ये वाला चीज़ चलेगा जब तक हमारी i की वैल्यू लेस देन l रहेगी, और लास्ट में प्रिंट करा दिया अपने काउंट को। तो आपने देखा किस तरीके से, पहले मैंने आपको यहाँ पे किस तरीके से पूरा कंसेप्ट बताया, एक एक चीज़ सॉल्व करके दिखाई कि कैसे यहाँ पे काउंट 3 आ रहा है। तो आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। हमने यहाँ पे इसका सूडो कोड बनाया, फिर अब हम लोग क्या करेंगे, इस सूडो कोड के थ्रू, एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे इसका एक्चुअल कोड बनाने का ट्राई करेंगे। ओके, टू इम्प्लीमेंट द कोड आई विल यूज़ द ऑनलाइन कंपाइलर ID1। सबसे पहले मुझे यहाँ पे इनपुट लेना है, कैर str50 गेट्स str, ये मैंने अपना इनपुट ले लिया। हैशटैग इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट h। ओके, अब हम यहाँ पे सबसे पहले वेरिएबल लेंगे, इंट काउंट इक्वल टू 0, l इक्वल टू 0 और i को चलाएंगे 1 से। 1 से क्यों, बिकॉज इससे पहले हम लास्ट में स्टोर कर लेंगे str ऑफ 0। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लेंथ निकालना है। वाइल str ऑफ l शुड नॉट बी इक्वल टू दैट टर्मिनेटिंग कैरेक्टर, तब तक l हो जाएगा प्लस प्लस। कुछ नहीं किया अभी तक, हमने सिर्फ इनपुट लिया है, लास्ट में str ऑफ 0 को स्टोर करा है, काउंट को 0 से इनिशियलाइज किया, l को और i को 1 से। अब यहाँ पे हम अपना लूप चलाएंगे, वाइल कब तक, जब तक i छोटा है l से। ओके, अगर ऐसा है
तो हम चेक करेंगे इफ str of I is equal to 1 and last is equal to 0। अगर ऐसा है तो एक लूप चलेगा यहाँ पे while, जो चेक करेगा कि 1 कितना है, while str of I इज इक्वल टू 1। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या कर देंगे, आई को प्लस प्लस, आई प्लस प्लस। ओके, अब अगर ये 1 नहीं होता है तो इफ str ऑफ आई इज इक्वल टू 0, अगर ऐसा हो जाता है तो काउंट को कर देंगे प्लस प्लस। ओके, और क्या करना है इसके बाद, वाइल चल गया, ये कर दिया। अब हमें अपने किसको अपडेट करना है, हमें अपडेट करना है यहाँ पे, किसको अपडेट करना है, अपने लास्ट को। लास्ट इज इक्वल टू str ऑफ आई एंड आई प्लस प्लस, सिंपल, और कुछ भी नहीं। हमने यहाँ पे एक लूप चला i लेस देन l तक, हमने चेक किया इफ str ऑफ i इज इक्वल टू 1 एंड लास्ट इज इक्वल टू 0। तो एक लूप चला चेक करने के लिए 1 कितनी बार आ रहा है, देन अगर 1 आ रहा है तो i को प्लस प्लस कर दो तब तक, और अगर 0 आ रहा है तो काउंट को प्लस प्लस कर दो। ओके, उसके बाद हमने सिंपली यहाँ पे क्या करा है, अपने लास्ट में str ऑफ i को डाल दिया और अपने i को प्लस प्लस कर दिया है, मतलब अपडेट कर दिया है अपने लास्ट को। ये तब तक चलेगा जब तक i की वैल्यू लेस देन रहेगी l, और लास्ट में हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया अपने काउंट को, कॉमा काउंट। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपना इनपुट देते हुए चेक करते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। 0 क्या था हमारा इनपुट, यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार। 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0। ओके, अब इसको रन करते हैं, चेक करते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। तो सी आउटपुट हमारा यहाँ पे आ रहा है 3, मतलब हमारा लॉजिक बिल्कुल सही है। तो देखो सी, आपको भी सेम ऐसे ही इस तरीके से क्वेश्चन को समझना है। बहुत ही सिंपल पैटर्न यहाँ पे आता है, पैटर्न मैचिंग बहुत इजी है, बट टीसीएस का बहुत फेवरेट है। तो घुमा फिरा के कहीं ना कहीं वो एक क्वेश्चन तो यहाँ पे आपको इसका दे ही देंगे, तो आपको यहाँ पे इसका प्रैक्टिस ज़रूर करना है, बिकॉज ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है टीसीएस के लिए और किसी और कंपनी के लिए भी, बिकॉज ये कहीं ना कहीं बहुत लॉजिकल चीज़ है। तो वो लोग यहाँ पे आपका लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल माइंड ही चेक करते हैं। ओके, तो इसी के साथ हमारा टीसीएस का जितना पैटर्न टीसीएस रिपीटेड फॉर्म में पूछती है, हर एक टॉपिक के साथ मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन डिटेल में बता दिया है। ओके, और अगर किसी को पुराने वीडियोस देखने हैं तो वो देख सकता है Day 1, Day 2, Day 3, 4, 5 एंड दिस इज 6। ओके, अगर आपने इन्हीं क्वेश्चन को मोल्ड कर करके प्रैक्टिस कर लिया तो मैं दावे के साथ बोलती हूँ कि आप टीसीएस का रिटन राउंड तो निकाल ही लोगे। तो बस आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, बिकॉज जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको कराए हैं वो रिपीटेड फॉर्म में टीसीएस में पूछे गए हैं। इनफैक्ट टीसीएस में नहीं, बहुत सारे कंपनी में पूछे जाते हैं। तो आप बस प्रैक्टिस कीजिए। ओके, प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ हो जाएगा, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस, नथिंग एल्स, बस प्रैक्टिस करनी है आपको। ओके, तो लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगी, अपना प्यार मुझे देते जाइए ताकि मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे कंटेंट बनाती रहूँ, और अपने एग्ज़ाम के लिए, टीसीएस का एग्ज़ाम आपका यहाँ पे होने वाला, उसके लिए ऑल दी बेस्ट। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, पैनिक मत कीजिए, बिकॉज जितना पैनिक करोगे उतना ही आपका जो एग्ज़ाम है वहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाओगे। तो पैनिक नहीं करना है, एकदम काम डाउन होके अपना पेपर करना है। सो ऑल दी बेस्ट, और टिल दी कोई भी और एग्ज़ाम आता है तो प्रैक्टिस करती रहिए, बिकॉज अब तो प्लेसमेंट जो सीज़न है वो स्टार्ट हो गया है। तो बस प्रैक्टिस करते रहिए, ये नहीं सोचना है कि होगा या नहीं होगा प्लेसमेंट, बस आपको अपना 100% देना है। ओके, सो ऑल दी बेस्ट, थैंक यू, बाय, टेक केयर।